ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 दिसंबर की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली का कितना सुंदर गीत था। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो बाबा ने आज उल्फत का मतलब बताया। उल्फत माना प्यार। बाबा से प्यार इतना हो जो दिल से नहीं निकलेगा। न उल्फत दिल से निकलेगी। बाप का प्यार अति प्यारा बाबा हमारा, अति मीठा बाबा, उससे कितना ना बेहद का प्यार होना चाहिए। तो वे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को ये शिव बाबा जो है ना, ये है तुम्हारा हजूर। सदा जी हजूर जी हजूर जो बच्चे बाबा के सामने करते हैं ना, उनके सामने बाबा हाजिर हो जाते। बच्चे रिकॉर्ड रखो। आज बाबा ने रिकॉर्ड रखने के लिए कहा, रिकॉर्ड रखो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी जोड़ते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, फिर तुम्हारी याद स्थायी अव्यभिचारी हो जाएगी। और अव्यभिचारी याद से ही पाप कटेंगे, नहीं तो बुद्धि योग भटकता रहेगा। फिर बाबा ने कहा ऐसी कोई संस्था नहीं जिसमें सभी कहें कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे शिव जयंती है, शिव बाबा की अवतरण का यादगार। जरूर शिव बाबा धरती पर आया होगा, तो आके इस नंदीगण में सवार होके तुम बच्चों को मैं सारा ज्ञान समझाता हूँ, फिर तुम सबको वापस ले जाता हूं कि अब चलो वापस। इसलिए कहते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो इस दलाल ने तुम्हारा मिलन करा दिया शिव बाबा से। तो हाँ, कौन सा दलाल है बीच में? ब्रह्मा बाबा हमारा दलाल है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, गाया भी जाता सब साथ छोड़ एक साथ जोड़। सब जिसे दूसरे भाषा में कहते सब संग तोड़ एक संग जोड़। तुम्हें अब बुद्धि का योग एक बाप से ही लगाना है और किसी से तुम्हारी बुद्धि ना लगे। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब काम चिता से उठकर ज्ञान चिता पर बैठना है। सारी दुनिया काम चिता पर जल रही है, काले कोयले हो गए हैं। बाबा ने आके ज्ञान चिता, ज्ञान की भी अग्नि है जो प्योर बना देती है। तब कल भी बाबा ने कहा था ज्ञानी, मुझे ज्ञानी तो आत्माएं प्रिय हैं, वही फिर योगी तो आत्माएं बनती हैं। फिर बाबा ने आज बहुत स्वर्ग की महिमा की बच्चे। हाँ, तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए। उस स्वर्ग में तो घी दूध की नदियां बहेंगी। हाँ, कोई भी वहां रोता नहीं है। तो बाबा ने कहा किसी प्रकार का दुख वहां है ही नहीं, ऐसे स्वर्ग में तुम्हें ले जाता हूं। कोई बीमारी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई अपराध नहीं, बिल्कुल शुद्ध, कोई प्रदूषण नहीं। कितनी सुंदर अच्छी पवित्र दुनिया है वो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन है दूर देश का रहने वाला? शिव बाबा। वो आया इस पराए रावण के देश में। तुम सब बच्चे भी बाबा कहते उस दूर देश के रहने वाले हो, अपना अपना पार्ट बजाने आए हो। आज बाबा ने कहा इस छोटी सी आत्मा में बच्चे देखो कितना बड़ा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। छोटी बात है, छोटी सी आत्मा में बहुत बड़ा पार्ट भरा हुआ है। तो फिर बाबा ने विशेष जो है कहा बच्चे जितना तुम मेरे से योग लगाएंगे,
तुम्हारे पाप कटते जाएंगे और तुम्हें सबकी याद को भुलाना है, एक बाप की याद में रहना है। अब इस सारे भंबोर को बाबा ने कहा आग लगनी है, रक्त की नदियां बहनी है और ये सामने खड़ा है विनाश। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को अब खूब पुरुषार्थ करना है। आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। शिव बाबा से हम प्यार करते तो उसको ईर्ष्या होती है। माया को ईर्ष्या हो जाती, इसलिए फिर तूफान लाती है। लेकिन तुम बच्चों को माया में फंसना नहीं, माया जीत बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप को दिखाते ना, माया पर जीत पहनने वाला आदि देव महावीर। फिर बाबा ने कहा ये है बच्चे शिव बाबा की गौशाला। कितना अच्छा बाबा ने बताया, गौशाला है। हाँ, शिव बाबा इस नंदीगण पर आता है, आके सब बच्चों को आके शिक्षा देता है। तो ऐसी हे नींद को जीतने वाले बच्चे, बाबा ने कहा अब पुरुषार्थ करो। हाँ, नींद को जीतने वाले बच्चे अब खूब पुरुषार्थ करो। अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। इसलिए प्रतिज्ञा करो बाबा से कि हम पवित्र बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम कितना, ब्रह्मा की मत भी बड़ी मशहूर है। जो शिव बाबा की मत, वो ब्रह्मा की मत। तो उसका भी जिम्मेवार एक शिव बाबा ही तो है, इसलिए ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष तुम बच्चों को क्या करना है, तुम हो सच्चे सच्चे सुखदेव या व्यास। तुम हो व्यास, वे हैं सुखदेव और तुम हो व्यास। मेरे साथ योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। हाँ, फिर तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। बच्चे धीरे धीरे याद के चार्ट को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। उसका रिकॉर्ड रखो अपने पास कि बाबा की याद के चार्ट को बढ़ाना है मुझे। फिर तुम बाप समान बनते जाएंगे और फिर तुम मेरे से राज्य भाग्य ले लेंगे। सारा बाबा से, वो तो एक बूंद के प्यास से हम पूरा राज भाग बाबा से लेते हैं, पूरा वर्षा लेते हैं। आज की मुरली में वरदान था, श्रीमद परमान जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमद परमान जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, हजूर शिव बाबा, जी हजूर, जी हजूर करके क्या करना है? हाँ, हाजिर, बाप को हाजिर कर लो, राजी करके बाप को हाजिर कर लो। तो क्या रिजल्ट निकलेगी? फिर बाबा ने कहा पास विद ऑनर हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, परमात्म वर्षे के अधिकारी, आज का स्लोगन था, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर क्या करना है? अधिकारी बनकर अधीनता आ नहीं सकती। बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षा कौन सा है? ये ज्ञान का वर्षा परमात्म वर्षा है, इस वक्त संगम पे देते हैं। खुशी का वर्षा वो भी परमात्म वर्षा है। सर्व शक्तियों का वर्षा भी परमात्म वर्षा है। इतना बड़ा देवी परिवार मिला, ये भी परमात्म वर्षा है। दिव्य बुद्धि भी परमात्म वर्षा है। और फिर इतने गुण मिले, सर्वगुण संपन्न बन गए, ये भी परमात्म वर्षा है। तो बाबा ने आज कह दिया, बच्चे सदा परमात्म वर्षे के अधिकारी बन के रहो तो अधीनता नहीं आ सकती। अधीनता किस किस की छोड़नी है? विकारों की अधीनता छोड़ देनी है और बुरे संग की अधीनता छोड़ देनी है और
और इस देह भान की अधीनता भी छोड़ देनी है और देह के संबंधियों की भी अधीनता छोड़ देनी। तो बस अगर वर्षे के अधिकारी बन के रहेंगे तो अधीनता स्वतः ही छूट जाएगी। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।